गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मंत्र सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। कुछ दिन पहले जब मैं पूजा करने गुरु जी के सामने बैठी तो मेरे मन में अचानक से ये आया कि मैं आरती गुरु जी की बोलती हूँ और जय गणेश जी की और शेरा वाली माता की जो आरती है वो ही पढ़ती हूँ। तो मन में आ रहा था कि एक आरती और भी कोई कोई पढ़ लिया करूँगी। पीछे पलट के देखा तो तुलसी माता के ऊपर ध्यान चला गया अचानक से, और सोचा कि तुलसी माता की आरती भी पढ़ लिया करूँगी। अच्छी सी लग रही थी देखने में, मतलब छोटी भी थी और बहुत ही, तो मन में ऐसे ही रह गई बात। तो संगत जी, क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाने गई ट्यूशन तो वहाँ पर जो भाभी है ना, उन्होंने उनकी किसी मतलब छत पर जब वो गए होंगे अपने, तो एक दूसरे की छतें भी दिखती हैं काफ़ी सारी, तो शायद पता नहीं कह रही थी कि वो छत पे ना बहुत सारी तुलसी फैल गई थी। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी जो उस वजह से इतनी तुलसी उग गई थी वहाँ पे, इतनी तुलसी उग गई थी कि उन्होंने वो तुलसी ले आए वहाँ से और सबको अपने पड़ोस में सब घरों में बांट दी वो तुलसी, मतलब ताकि वो लोग भी तुलसी को सेवा कर सके। और मेरे मन में भी इच्छा थी, तो उन्होंने मेरे से भी पूछ लिया कि आप तुलसी ले जाओगे, तो मैंने हाँ बोल दिया उनको। तो संगत जी, उन्होंने मुझे तुलसी जो है ना, फिर बोला, उन्होंने ये सोचा कि ये तो मैम तो शाम को जाएंगी, रात हो जाती इनको जाते जाते घर, तो उन्होंने बोला कि आप ना कल ले जाना तुलसी वगैरह, तो मैं आपके लिए रख दूँगी इकट्ठी करके ना, लगा के उसमें गमले कुछ करके सही से करके रख दूँगी। फिर अगले दिन उन्होंने एक उस तुलसी को किसी उसमें बाल्टी टाइप की थी एक, उसमें रख दिया, मतलब कि प्लास्टिक की थी, थोड़ी छोटे में, थोड़ी सी लॉन्ग साइज़ की, क्योंकि वो तुलसी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने उनको बोला कि ये मैं, मतलब अभी तो मेरे पास मिट्टी वगैरह भी नहीं है और मैं फिर से ही रात को ही जाऊँगी तो मैं लेके कैसे जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन उन्होंने उसको एक बॉटल में पतली सी, मतलब एक छोटी करके, थोड़ी सी हल्की करके उसमें एक बॉटल में लगा दिया, और ताकि वो पानी में सेफ रह सके। फिर उसके बाद जब मैं गई ट्यूशन पढ़ाने तो मैंने सोचा आज तो मैं तुलसी ज़रूर लेके जाऊँगी अपने घर पे, और मैंने अपने हस्बैंड को सुबह ही बोल दिया कि वो तुलसी जो है ना वो आप ले आना। उन्होंने ना लगा के रख दिया बोतल में। तो फिर मैंने उनको वो एक पॉलीथीन में करके बोतल को और उसमें लगा लेकर मेरे हस्बैंड आ गए घर पे, और वो तुलसी अब हमारे घर में आ गई हैं। शुक्राना गुरु जी, तुलसी माता हमारे घर में आई। और संगत जी, यही सत्संग तुलसी माता का ही आ रहा था। जिस दिन मैं तुलसी की बात की भाभी ने, उसी दिन वही सत्संग सुनने को मिला जिसमें एक संगत बता रही थी कि तुलसी माता को जब तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो उन्हें पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। उनको बहुत छोटे, थोड़ा थोड़ा सा ही कटोरी भर के बस पानी तुलसी की जड़ों में डालना चाहिए सिर्फ, बहुत ज़्यादा पानी की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो संगत जी, इस तरह से तुलसी माता मेरे घर में आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कोई गमला नहीं मिला है और समय की, क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात आ गई थी सुबह सुबह, तो सारा दिन बरसात में ही लगा रहा। फिर जब पढ़ाने जाने का टाइम हुआ तो फिर पढ़ाना ही हो गया 4-5 घंटे का, 3-4 घंटे का, तो उसके बाद रात ही हो जाती है। फिर अगले दिन माली का पता ही नहीं चला कुछ भी। तो मैं उस तुलसी माता को जो है वो गमले में सोमवार के दिन कोशिश करूँगी कि लग ही जाए हर हाल में, जिससे मैं उनकी सेवा करनी शुरू कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने घर में काफ़ी सालों से कोई पौधा नहीं लगाया है, और इन्हें लगाने की इच्छा भी शायद गुरु जी ने ही मेरे अंदर डाली है, क्योंकि मेरे घर में जो छत है मैं उस पर एक बार गई थी, तो मैं सोची छत की सफाई कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी और वहाँ पर कोई ना कोई पौधा लगाऊंगी और उसको पानी दिया करूँगी रोज़, और इस तरह से छत भी साफ़ रहेगी और देखभाल भी हो जाएगी पौधों की। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे हाथ से पौधा, मतलब अभी लगवाएंगे गुरु जी,
और जब मैं देखभाल करूँगी, देखते हैं गुरुजी कितने पौधे लगवाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा पौधों की तो मैं शायद देखभाल ना भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं आधे दिन तो घर में ही नहीं रहती हूँ। शाम की जगह रात को ही मतलब घर में अवेलेबल होती हूँ मैं, और मॉर्निंग में होती हूँ दोपहर तक। उसके बाद संगत जी मैं ट्यूशन पढ़ाने चली जाती हूँ, तो फिर रात को ही आती हूँ, मतलब 8 बजे के बाद में 8:30 तक आती हूँ। तो उसके बाद फिर पौधों के को देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत जी मेरे मन में इच्छा है कि मैं करूँ देखभाल पौधों की सेवा करूँ, और इससे हरा भरा भी रहता है, थोड़ा मन भी अच्छा रहता है, और हम बोर भी नहीं होते घर में। संगत जी गुरुजी हर सत्संग शेयर करने का हिंट दे देते हैं पहले से ही। अभी तक मैंने जितने भी सत्संग शेयर किए हैं उन सब का को याद गुरुजी ने ही दिलवाया है, और जो भी सत्संग मैं शेयर करती हूँ उस दिन उसी का कोई ना कोई हिंट आ रहा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबके कष्टों को कटवाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग के माध्यम से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, और सत्संग में जो कुछ भी हम बोलते हैं वो गुरुजी ही बुलवाते हैं, उसमें गुरुजी की ही कृपा होती है। इसलिए संगत जी जो भी इन सत्संग को सुनता है या बोलता है उनका कल्याण होता है, उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, और जो भी सुनेगा उनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, उनका भी भला होगा। इसलिए संगत जी इन सत्संग को शेयर करें ताकि सभी को अपने अपने सवालों के जवाब मिल सके, और गुरुजी की कृपा सब पर बरसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, और मंत्र जाप भी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी यह सत्संग मेरा तुलसी के पौधे के बारे में है, जो कि मेरे घर पर वीरवार के दिन आया था, और आज सुबह ही मैं ये पढ़ रही थी कि तुलसी के पौधे को वैसे वो मेरे पास एक बोतल में रखा था, जिन भाभी ने मुझे दिया था वो एक बोतल में दिया था, क्योंकि उनसे लाना था मुझे उनके घर से। तो संगत जी वो मैं ले आई थी वीरवार वाले दिन। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कब लाना है कब नहीं लाना, तो मैंने उनको वीरवार के दिन ही बोला कि आप ले आओ जाके, 2 दिन पहले से ही रखा हुआ है वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए, और तुम जाके ले आओ। और मेरे साथ वो गए मेरी जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, और मैंने उनके हाथ भेज दिया घर पे। उसके बाद संगत जी आज जन्माष्टमी का दिन है। सुबह सुबह मैं देख रही थी कि उस पौधे को मैं कैसे गमले में ट्रांसप्लांट करूं, मतलब कि गमला मैं कल ले आई थी संडे वाले दिन शाम को जाके, क्योंकि मुझे आज ही उसको उसमें लगाना था बोतल में से। 2 दिन मेरे पास बिल्कुल भी वीरवार के बाद टाइम नहीं मिला ज़रा भी। एक दिन बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, तो उस दिन माली वगैरह कोई नहीं आया दोपहर तक भी, सुबह से आवाज़ भी नहीं आई, हम ऊपर रहते हैं क्योंकि। तो संगत जी आज मेरे घर में जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी का जो पौधा है, तुलसी माता का पौधा है वो लग चुका है, और वो मेरे हस्बैंड के हाथों से लगा है, और उन्होंने बहुत ही प्यार से तुलसी का पौधा लगाया। और जब मैं नेट पे सर्च कर रही थी कि वो कैसे लगाएं पौधा, मतलब क्या क्या उसमें हमें वो बरतनी चाहिए, तो उसमें एक टॉपिक आया था तुलसी के पौधे की देखभाल, मतलब तुलसी का पौधा किस चीज़ का प्रतीक है। तो उसमें आ रहा था कि तुलसी का पौधा जो है वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, और लक्ष्मी माता का भी प्रतीक है तुलसी माता का पौधा, और घर में मतलब बहुत ही अच्छा होता है। समझ लो जैसे लक्ष्मी माता आती हैं वैसे ही तुलसी का पौधा है जो आता है, और क्या क्या वो संकेत देता है वो भी बताया। तो संगत जी जिन घरों में सबके संस्कार अच्छे होते हैं, जहाँ पे नॉन वेज वगैरह नहीं बनता, मतलब कि ऐसा ही मैंने कुछ सुना था उसमें,
तो वो यही बता रहे थे। तो वहाँ पे तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, अच्छा रहता है और सारी नेगेटिविटी को दूर करता है, और जितनी भी कोई चीज़ें आती हैं बुरी, वो उनको रोकता है। और तुलसी का पौधा अकाल मृत्यु जो है उसको भी नहीं होने देता है। तो ये सब आ रहा था उसमें। तो जय गुरु जी, संगत जी, तुलसी का पौधा गुरु जी की कृपा से मेरे घर में आया। इसके लिए शुक्राना गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्राना, जो आज इतने अच्छे दिन मैंने गुरु जी की मर्ज़ी से वो पौधा अपने घर पे लगाया। और मैंने 20-25 सालों से कोई भी पौधा अपने हाथ से नहीं लगाया, और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ लगाने का कि जो पहला पौधा मेरे घर में आया वो तुलसी का पौधा है। जय माता की, जय तुलसी माता, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत को भी धन्यवाद, और जो इस सत्संग को शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें और उन पर भी कृपा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।